हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी एक्सरसाइज है 3.4। इसके हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए हैं। इस एक्सरसाइज के पार्ट 1 में हमने 1 से लेके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को कैसे निकाला जाता है, उसकी 3 कंडीशंस, इन्वर्टेबिलिटी और उस फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में कराए हैं। पार्ट 2 में हमने 4th से लेके 12th क्वेश्चंस तक कराए हैं। ठीक है ना। जिसने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, आप वो जाके वीडियो देख लीजिए। और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको उसी टाइम मिलेगा। ठीक है, चलिए। हमारा आज हम क्वेश्चन 15 से करेंगे। उसमें हमने 12 तक किए थे पार्ट सेकंड में, और 13 14 आपके लिए होमवर्क है। आप इसको मेरे को करके दिखाएंगे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। अभी तक हमने 2x2 मैट्रिक्स के किए थे, अब ये 3x3 मैट्रिक्स का है। तो देखिए कैसे करेंगे आप। 3x सेम वही मेथड है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ठीक है ना। तो दैट एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू रो वाला मेथड अप्लाई किया जाता है, हमने बोला था आपको। तो ए इज इक्वल टू ए आई, तो हमने लिख लिया, ए लिखा आपने, 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लीजिए। 3x3 की लिखनी पड़ेगी अब की बार, क्योंकि मैट्रिक्स 3x3 की है आपकी ए। हमारा मेन है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। हमारा जो एम है वो ये है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आपका क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ दोनों जगह, यहाँ पर 0 होनी चाहिए, फिर यहाँ 1 होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर 0 होना चाहिए, फिर यहाँ 1 होना चाहिए, और फिर यहाँ पर और यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ 1 बनाता हूँ। मैंने कहा था 1 बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, जो भी नंबर है 0 को छोड़कर उस नंबर को उसी से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका R1 टेंस टू R1 अपॉन 2। R1 में चेंज होना है, R2 और R3 एज इट इज रहेगी। तो हम सबसे पहले R2 और R3 को तो एज इट इज उतार लेते हैं। ठीक है ना। ये हो जाएगा 2 2 3 3 -2 2, ये 0 1 0 0 0 1। R1 में चेंज होना है, इसको 2 से डिवाइड करके लिखना है। तो ये 1 आ जाएगा, ये -3/2 आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा, ये 1/2 0 0। देखो अब हम डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों साइड डिवाइड किया जाता है, पूरे को डिवाइड करेंगे आप। ठीक है ना। अब इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाएंगे, इसको 0, इन दोनों को हम एक साथ 0 बना लेंगे। ज़्यादा स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। पहले तो मैं R2 को 0 बनाऊंगा। R2 लिखूंगा मैं R2 - 2R1। देखो जो भी ये नंबर है इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा। एंड फिर R3 को 0 बनाऊंगा, R3 - 3R1। ये 3 है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, 0 बन जाएगा। तो देखिए चेंज जो होना है आपका वो कहीं में होना है, सिर्फ R2 और R3 में, यानी R1 एज इट इज रहेगी। ये हमने आप 3/2 1/2 0 एंड 0, इसको 0 बनाते हैं जी सबसे पहले। तो ये तो 0 हो गया। ये कंडीशंस कहती है यहाँ पे, ठीक है, ये देख लीजिए, R2 - 2R1 यानी R2 माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 इंटू 2, 2 से 2, ये आपका 5 आ गया। और ये है आपके पास 3 - 2 इंटू 3/2, तो ये आपका 0 आ गया। देखिए एक एक स्टेप लिख के कर लीजिए, क्योंकि इसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, फिर है यहाँ पे R2 0 -2, ये -1 आ जाएगा। 0 -2 की मल्टीप्लाई करके ये 1 रहेगा, ये 0 होएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये आपका 0 - 3/2, ये 0 ये 1। ओके, एंड इसको तो हमने 0 यहाँ पे तो अप्लाई कर दिया, यहाँ पर नहीं किया, तो चलिए इसको यहाँ भी कर लेते हैं। ये तो 0 हो गया, ये -2 है, -2 -3 इंटू ये +3/2 हो जाएगा। देखो -3 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है भाई, ये तो ये हो जाएगा 4 और 9, तो ये 5/2 आ गया आपका। ओके, फिर क्या आया है यहाँ के लिए, यहाँ पर क्या करेंगे, ये सेम वही R3 2 है, और
3 × 3/2 तो ये 9 हो गया, 4 हो जाएगा, माइनस के 5/2 आ जाएगा ये आपका। ओके, इसके बाद फिर ये हो गया, आप कंप्लीट हो गया आपका। फिर हमारा 1 यहाँ पे बनाना है, तो 1 बनाने के लिए सेम वही प्रोसीजर कि R2 टेंस टू R2/5 जो भी नंबर है उसको उसी से डिवाइड कर दीजिए। तो चेंज कहीं में हो रहा है, चेंज हो रहा है सिर्फ R2 में, तो ये एज इट इज रहेंगे। 0 5/2 माइनस 5/2 इक्वल टू 1/2 0 0 माइनस 3/2 0 1 ए, यहाँ से 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 0 1 0 माइनस 1/5 1 एंड सॉरी 5 से डिवाइड करना है तो ये भी 1/5 आएगा, ये 0 आएगा। ओके, इसके बाद फिर क्या आएगा, इस 1 की हेल्प से इसको और इसको 0 करना है, तो देख लीजिए, कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका R1 टेंस टू R1 प्लस 3/2 R2, इसमें 3/2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे, एंड R3 टेंस टू R3 माइनस 5/2 R2, इसमें 5/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो R3 0 बन जाएगा आपका। ठीक है ना, तो देख लीजिए, बनाइए इसको। R1 में चेंज होना है और R3 में चेंज होना है, यानी R2 एज 0 1 0 माइनस 1/5 1/5 और 0। R1 में चेंज करते हैं हम, यहाँ पे देखिए पहले, तो R1 के चेंज के लिए हम यहाँ पे बाई मल्टीप्लाई करने के लिए तो स्पेस चाहिए ना हमें, तो ये हो जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा। इसको देख लीजिए, यहाँ पे R1 है 3/2, ओके, तो ये 3/2 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर 0 है। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए, R1 कितना है आपके पास, R1 है 1/2 और प्लस 3/2 इंटू माइनस 1/5, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 10 माइनस के 3, तो 5/10, 3 ये आपका 5/10, ये 1/5 आ गया आपका, ये वाला पोर्शन आ जाएगा 1/5। और यहाँ पे क्या आएगा, ये R2, इस दोनों केस के लिए देखिए, इन दोनों केस में आप R1 है 0, R2 है 3/2, तो ये 3/10 हो जाएगा आपका, 3/10, और ये 0 ही रहेगा। फिर आप यहाँ पर आ जाइए, तो इस केस के लिए R3 के लिए, R3 ये तो 0 है, इसको 5/2 की इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये माइनस के 5/2 ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे। उसके बाद फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पे देख लीजिए, ये R3 क्या है आपके पास, -3/2 माइनस 5/2, और R1 क्या है, R2 क्या है, ये प्लस इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, तो ये माइनस के 1 आ गया आपके, ठीक है ना, माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये R3 है आपके पास 0, इसमें 5/2, ये -1/2 आ गया आपका, ठीक, ओके, और ये 1 रहेगा। ओके, ये आपका देखो, ये 1 हो गया, ये दोनों 0 हो गए। अब इसको 1 बनाना है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से 1 बनाने के लिए क्या हो जाएगा कि R3 टेंस टू R3 इंटू या डिवाइड -5/2 या 2/5 से, -2/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या -5/2 से डिवाइड कर दीजिए, या 2/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आएगा, R3 में चेंज होना है बच्चा, 0 3/2 0 1 0 एंड 1/5 3/10 0 -1/5 1/5 0 ए, ये 0 0, ये 1 हो गया, 5/2 से डिवाइड करेंगे माइनस, ये 5/2 से जब डिवाइड करेंगे यानी 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के, तो ये प्लस हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, ये माइनस के 2/5 हो जाएगा, ठीक है ना, यही तो आएगा आपका। ओके, इसके बाद
ये तो हो गया आपका अब इसकी हेल्प से, ये तो ऑलरेडी जीरो है, इसको जीरो बना लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा इसमें R1 टेंस टू R1 माइनस 3/2 R2। ओके, R1 में चेंज होना है 0 1 0 0 0 1 2/5 1/5 माइनस 2/5 माइनस 1/5 1/5 0। देखिए ये तो 1 हो गया, ये 0, ये 3 ये 0 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए इसकी हेल्प से R1 है इसमें 1/5 माइनस प्लस 3/2 इंटू 1/5, तो ये आपका 1/5 कॉमन आ गया एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 5/2 5/2 1/5 1/5 क्या आ जाएगा फिर आपका ये देखिए आपका ये दिया हुआ है R1 क्या है आपके पास 1/5, ठीक, माइनस 3/2, इसमें माइनस आएगा ये आपका माइनस 3/2, ठीक है ना। तो माइनस 3/2 होके ये आपका 10 हो गया, ये 2 and 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई, ये भी 2 की मल्टीप्लाई 10 हो गया। 10 आने के बाद ये आपका आएगा, इसको थोड़ा देख लीजिए एक बार, पता नहीं क्या कन्फ्यूजन हो रहा है। आप वैसे ही नॉर्मली देखिए R1 है आपके पास 1/5 माइनस 3/2 यानी आपका हो जाएगा 3/10, एलसीएम आ गया 10 माइनस माइनस प्लस 10, तो ये आपका आ गया 4/10, ठीक है ना। 2 5/10 आ गया 1/5, आई थिंक 1/5 नहीं, इसका फिर आपका चेंज कहाँ हुआ था R1 में, R1 में चेंज यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर कोई शायद प्रॉब्लम हो सकती है। R1 में है आपका, देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए R1 है आपके पास 1/2 माइनस 3/2 3/10, ठीक है ना। तो ये आपका 5 और 5 2/10 आ गया आपका, ठीक, 2 यानी 1/5 आ गया, आपका 1/5 है। चलिए आगे देख लेते हैं एक बार इसको। फिर यहाँ पे देख लीजिए एक बार, यहाँ पे ये स्टेप तो आपका इस वाले स्टेप को लिखिए 3/10 है आपके पास R1, 3/10 है माइनस 3/2 इंटू 3/2 इंटू ये आपका आ जाएगा 0, ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपका R1 0 है, इसमें 3/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3/5, ठीक, ये 3/5 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा आपका, इसको भी दोबारा देख लेते हैं, इसमें 1/5 है 1/5 और ओके, हम यहाँ पे बार बार ना हमने एक गड़बड़ की है, ये स्टेटमेंट ही हमने गलत लिखा है, ये 3 है, इसमें 3/2 की मल्टीप्लाई होने सही है, ये -2/5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका A इनवर्स हो जाएगा -2/5, ये R1 टेंस टू R1 माइनस 3/2 R3 है, क्योंकि इसकी हेल्प से हमने, इसकी हेल्प से तो बनाना है, इसके हेल्प से इसको 0 बनाना है, ठीक है ना। तो ये A इनवर्स -1/5 2/5 0 1/5 1/5 3/5 0 -2/5, ओके, ऐसे आपको ये करना है 3/3 का। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है और स्टेप आपको फिक्स रखने हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी हो सकती है पर स्टेप आपको फिक्स रखने हैं। हाँ जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 16 में है आपके पास एक A दे दिया आपको। चलिए ये 16 आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 करके दिखाता हूँ, ठीक। 17 में क्या है, ये आपका 2 5 0 0 1 1 -1 0 3, ठीक, ये आपका 17 है। देखिए
दैट एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू आई ए, तो यहाँ से ए हो जाएगा आपका 25000101 -103 इज इक्वल टू 100010001 ए। ओके, एंड यहाँ पे 1 बनाना है आपको। ये 1 बनाने के लिए सेम वही R1 टेंस टू R1/2, तो ये आपका आ जाएगा R1 में चेंज होना है तो 510013 इज इक्वल टू 010001 ए। इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 10 - 1/2 1/2 0 0। ओके, इस 1 की हेल्प से, ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको 0 बना लीजिए बस। R2 टेंस टू R2 - 5 R1, तो ये आपका आ जाएगा R2 में चेंज होना है 1001 -1/2 3 इक्वल टू 1/2 0 0 0 0 1 ए। देखिए इसको 0 बनाएंगे आप तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पे अप्लाई किया है R2, 1 - 0 1 आ गया, ये 0 माइनस दिस, ये 5/2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 0 - 5/2 आ गया आपका। ओके, एंड 1 आया है और 0 आया है। ये आपने यहाँ तक हो गया आपका। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया, ये ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे भी ऑलरेडी 1 है, तो इसको 0 बना लीजिए तो ये हो जाएगा R3 टेंस टू R3 - R2, इसको माइनस कर दीजिए, यानी R3 में चेंज होना है बस। तो पहले सिर्फ हम R2 और R1 उतार लेते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होना है तो इसलिए तो एज इट इज उतार लीजिए इसको। -5/2 1 0। ओके, ए आपने ये 0 है, ये 0 है, इसमें से R3 में से ये माइनस किया है तो ये आपका आया है 5/2 R3 है, 3 - 5/2 6 1/2 आ गया आपका ये। ओके, ये क्या आएगा यहाँ पे R3 है आपके पास 0 ये 5/2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा R3 0 0 में से ये 1 आ गया आपका माइनस का। ओके, एंड ये 1 हो गया। अब इसकी ये 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे R3 टेंस टू 2R3, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा R3 में चेंज होना है 0 1 -1/2। ओके, एंड 0 1 5/2 0, इसको बाद में लिख लेंगे 1/2 0 0 -5/2 1 0। इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये a है इसके साथ यहाँ पे इनटू में, ये 0 ये 1 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 5 आ गया, ये -2 और ये 2 आ गया। ठीक है ना। अब इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बना लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा R1 टेंस टू R1 + 1/2 R3 एंड R2 टेंस टू R2 - 5/2 R3। देखो इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ ऐड कर दीजिए, इसमें -5/2 की 5/2 की ऐड की मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा R1 में चेंज होना है, R2 में कोई भी चेंज नहीं होना है, तो पहले हम R2 ही उतार लेते हैं एज इट इज़ 5/2। ठीक है ना, R3 में चेंज होना है। ओके, तो R1 ये एज इट इज़ रहेगी, ये आपका है 5 - 2 2 ए। चलिए ये तो आपका यहाँ पे R1 है तो ये 1 0 0 हो जाएगा, एंड इसके हेल्प से इसको भी 0 बनाना है तो ये भी 0 हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, ठीक है ना। इसके लिए R1 है आपके पास, इस कंडीशंस में देखिए आप, R1 है आपके पास 1/2 +5/2, तो ये कितना हो जाएगा 6,
ये 3 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपके पास R1 तो 0 है, ये है आपका -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये आपका आ जाएगा 1, ठीक। अब इसको देख लीजिए, ये यहाँ पे क्या है, अब आपने क्या है R2 -5/2 R3, R2 है आपके पास -5/2 -25/2, तो ये 30/2 -15 आ जाएगा आपके पास, -15। और ये क्या आएगा 1 है R2 1 माइनस +5 6 आ गया आपका। और यहाँ पे है 0 और ये आपका आ जाएगा -5, ठीक है ना। तो दैट एम्प्लाइज A इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2। ओके, ये आपका A इनवर्स हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम A इनवर्स निकल गया ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम 16 भी करा देते हैं। कुछ बच्चों के लाइव कमेंट्स आए हैं कि हमें सर क्वेश्चन 16 भी करा दीजिए, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 हम अभी करा देते हैं, ठीक है ना। अभी बीच में हमारे पास कुछ कमेंट्स आए हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 16 भी करा दीजिए। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपका, ठीक है ना। ये देख लेते हैं। आपके पास A गिवन है मैट्रिक्स, ये है आपके पास 1 -3 2 3 0 5 -2 -5 एंड 0। ओके, आपको वही इन्वर्स निकालना है, तो दैट एम्प्लाइज A इज इक्वल टू IA। तो A की वैल्यू रख लीजिए आप। A की वैल्यू क्या है आपके पास 1 -3 2 3 0 5 -2 -5 0। ओके, I है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। A यहाँ ऑलरेडी 1 है, बहुत अच्छी बात है, एक स्टेप कम हो गया। इस 1 की हेल्प से इसको और इसको 0 बना लेते हैं, यानी R2 टेंस टू R2 प्लस 3R1, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके साथ ऐड कर दीजिए, एंड R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1, इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा R1 में कोई चेंज नहीं होना, तो 1 3 -2 1 0 0। तो देखिए यहाँ पर ये तो 0 हो गया, ठीक है ना। R2 प्लस ये 9 आ जाएगा, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है, इसके साथ माइनस कर देनी है। आज से देख लीजिए आप, -5 -6 -11। ओके, फिर क्या है आपके पास, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 ही बनाना है। अब फिर है आपके पास R3 कितना है, R3 है 5 -6, तो ये माइनस के 1 आ गया आपका। और ये आपका R यहाँ पर कितना है आपका, ये 0, ठीक। इस 0 को R3 आपका 0 -4, तो +4, ये 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें भी कर लीजिए, हमें यहाँ भी साथ में कर देना था। R2 है आपके पास 0, ये 3 आ गया आपका, ये 1 आ जाएगा, ये 0 रहेगा, ये आपका -2 आ जाएगा, ये 0 रहेगा और ये 1 रहेगा। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे ये कंप्लीट हो गया। इस 9 की जगह हमें 1 चाहिए, तो हम अप्लाई कर देंगे R2 टेंस टू R2 अपॉन 9, यानी हमें सिर्फ 1 R2 में चेंज होना है। 3 -2 0 -1 4 1 0 0 3 1 0 -2 0 1। ओके, यहाँ पे A है आपका, यह है 0 1 -11/9 3/9। जब 3/9 करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा, ये 1/9 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। भाई 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 9 से डिवाइड कर रहे हैं R2 को। अब इस 1 की हेल्प से इसको और इसको 0 बना लीजिए, यानी R1 टेंस टू R1 की जगह
इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, R1 माइनस 3 R2 एंड R3 टेंस टू R3 प्लस R1 R2, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका R1 में चेंज होना है और R3 में, तो यानी 0 1 एंड -11/9 एज इट इज़ रहेगा। ये आपका आ जाएगा 1/3 1/9 0। ओके, R1 देख लेते हैं, ये तो 1 हो गया, ये 0 बनाना है। यहाँ पे देख लीजिए आप, R3 R1 है यहाँ पे 3 इसके लिए, इस स्टेप के लिए R1 है -2 और माइनस माइनस प्लस 11/3, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है जी। तो ये हो जाएगा -6 हो जाएंगे, तो ये 5/3 आ जाएगा आपका, 5/3। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए इस स्टेप के लिए, इस स्टेप में क्या करेंगे हम, R1 है आपके पास 1 माइनस 1/3, ये तो फिर 0 हो गया आपका, इसमें -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो गया एंड आफ्टर 1 0 है ये आपका, और इसमें माइनस, तो ये -1/3 आ गया और ये 0 रहेगा। ये अब R3 के लिए दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, तो ये 0 0 11, ये आपका आ जाएगा -11/9 प्लस 4, तो 9 4 जा 36 और 11, तो ये 25 आ जाएगा, 25 क्या आएगा, दोनों को ऐड करने हैं 25/9। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करने हैं जब, तो ये आपका आ जाएगा 1/3 -2, तो ये हो जाएगा 6 में से माइनस के 5/3 एंड यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों 1/9 और ये 1 आ जाएगा। अब ये देखो 1 हो गया, इसको डिवाइड कर देते हैं अब इसमें, तो यहाँ पे R3 टेंस टू R3 इंटू, मैं 9/25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या 25/9 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात तो एक ही रहेगी आपकी। तो ये हो जाएगा आपका, R3 में चेंज होना है, ठीक है, R1 में कोई भी चेंज नहीं होगा ना R2 में, तो 1 0 5/3 0 -1/3 0 0 0 1 -11/9 एंड 1/3 1/9 एंड 0, इसमें 9/5 की मल्टीप्लाई हो रही है, 0 0 1, देखिए इसमें 9/5 की मल्टीप्लाई हो रही है आपका, तो ये आपका आ जाएगा 3/5 माइनस के 3/5। ओके, इसमें ये आपका आ जाएगा 1/25 और ये आपका आ जाएगा 9/25, ठीक है ना, ये 9/25 है, ये तो हो गया। अब इस 1 की हेल्प से इसको और इसको 0 बना लेते हैं, तो देखिए जब 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाएंगे तो ये आपका आ जाएगा R1 टेंस टू R1 माइनस 5/3 R3 एंड R2 टेंस टू R2 प्लस 11/9 R3, इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई ज़्यादा है, तो यानी R1 और R2 में चेंज होना है, R3 में कोई भी चेंज नहीं होगा, -3/5 1/25 एंड 9/25 ए, ये 1 है, देखिए 1 0 0, इसके लिए यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों स्टेप के लिए, ये R1 है 0 -5/3, ये 1 हो गया जी आपका, ठीक है ना, ये 1 हो गया। फिर यहाँ पे आ जाइए दोनों के लिए, ये है -1/3 प्लस 1/15, ठीक है ना, और 15 ये हो जाएगा 5 एंड 15, ये आपका 4/15। देख लीजिए एक मिनट, इसको R1 है आपके पास -1/3 प्लस
-5/3 इंटू 5 अगर आप थोड़ी सी भी चूक कर जाएंगे ना तो गलत हो जाएगा, या 5 15 ये है और ये 5, ये 6/15 यानी -2/5। अब आप इसके स्टेप के लिए, इन दोनों के लिए, ये तो इन दोनों में क्या है आपका, सॉरी इसमें ये 3/5, 5 ये 5 हो जाएगा, ये -3/5 आ जाएगा ये आपका। आप इन दोनों को सोल्व करना, ये वाला रूल अप्लाई करना। फिर ये 0 है, ये 1 है, ये 0 होगा आपका। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए अब इसमें आ जाइए, इस वाले रूल को अप्लाई कीजिए। तो यहीं पे कर लेते हैं हम। ये आपका इस वाले रूल के लिए है, R2 है 1/3 -3/5 इंटू 11/9, तो ये 3 हो गया, ठीक है ना। तो ये 5 हो गया, यहाँ पे 6 आ जाएगा, -6/3 इंटू 5 यानी 2 -2/5, ये माइनस के 2/5 आ गया। इन दोनों में देख लीजिए, ये है आपका R2 है 1/9 इंटू प्लस 11/9 इंटू 1/25। तो इसको हम सोल्व करेंगे, 1/9 तो बाहर कॉमन आ गया, 25 + 11 36/9 4 जा, ये आपका आ जाएगा 4/25, ठीक है ना। इसके लिए देख लीजिए आप, ठीक क्या है इसके लिए, हाँ जी, ये आपका ये आपके 0 है, ये भी 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सॉरी 9/5 है, इसमें 9/5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11/25। तो आपका ए इनवर्स निकल के आ गया है यहाँ से, -2/5 -3/5 -2/5 4/25 1/25 -3/5 11/25 9/25, ठीक है। ये आपका आंसर है। इसमें क्या है बच्चों आपका, कि ये जो मेथड है आपने क्या कहा है कि यहाँ पे 1 बनाना है, फिर इन दोनों की हेल्प से इसको 0 बनाइए, फिर ये 1 बनाइए, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाइए, फिर ये 1 और इन दोनों की हेल्प से, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0। अगर ये प्रोसीजर आप करेंगे, ठीक है, कोई क्वेश्चन में फ्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आ सकती है, पर हर क्वेश्चन में आप यही मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, कोई भी नया मेथड इसमें नहीं होगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर है 18 एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो मैंने आपको एक कंडीशंस लिखवाई थी कि अगर ए बी इजक्वल टू बी ए इजक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए को बी का इनवर्स कह सकते हैं या बी को ए का इनवर्स। ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, यही कंडीशन होती है जब आप दो मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लाई और उनके रिवर्स ऑर्डर की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है, तो ए एंड बी बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है बच्चों। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।